गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा आज के लेक्चर में हम लोग एसएचएम के कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। इसमें न्यूमेरिकल्स एसएचएम में आ रहे हैं, पहला न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं। तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा है, पार्टिकल इज अंडरगोइंग एसएचएम व्हेन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, किसके टर्म्स में बताना है, ओमेगा एम्पलीट्यूड ए एंड द पोटेंशियल एनर्जी एट द मीन पोजीशन इज जीरो मान के चल रहे हैं। ये क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पूछ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, राइट बेटा? आप जो कैंसिल हो कैंसिल करिएगा, ये हटा, तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर आप देखें तो 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका मतलब y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, हेंस y इक्वल टू ए बाई रूट 2 आएगा। यानी द पॉइंट बेटा, उस पॉइंट पर जहां पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट a बाई रूट 2 के बराबर होगा। अब इन्होंने पूछा है कि इस जगह वेलोसिटी बताइएगा। देखो वेलोसिटी इक्वल टू, आपको याद है बेटा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी था, ये फार्मूला वेलोसिटी का याद होगा। कॉस ओमेगा टी को आप इससे हटा लें, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है। आप देखें बेटा, तो आप लिख सकते हैं ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी को आप इसके दे दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा। देयरफॉर दिस फार्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन को बेटा आप साइन ओमेगा टी को y बाई ए लिख दो, y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देयरफॉर v इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये कैंसिल होगा। अगर वेलोसिटी का फार्मूला आपको डायरेक्ट याद हो तो आप लगा लीजिए, जैसे मुझे याद नहीं है तो मैंने इस वाले फार्मूले से फाइंड आउट कर लिया है। तो वेलोसिटी का फार्मूला बेटा अगर आप देखें तो क्या है, दैट वुड बी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटा वेलोसिटी निकालना है, देखो y की जगह a बाई रूट 2 रख दो, आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आएगा, वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर बाई 2। नेचुरली बेटा ये हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर बाई 2, हेंस v इक्वल टू ए ओमेगा अपॉन रूट 2, ये आंसर आएगा। तो आंसर इज ए ओमेगा अपॉन रूट 2। सेकेंड ऑप्शन सही है इसका, बस हमने एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए से लिया, इन्होंने कैपिटल ए से लिया है, सिंबल का फर्क है। मैं रिपीट कर दूं बेटा, क्वेश्चन में कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम बताइए जहां पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो आप इसको बराबर रख करके चलो, ये इंफॉर्मेशन आती है। अब आप काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, ये अक्सर हमें याद रहता है। अगर ये फार्मूला आपको डायरेक्ट याद रखे तो आपको इतने स्टेप नहीं लिखने लगेंगे। ये फार्मूला आप यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर y की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वेलोसिटी आ जाएगा। तो आंसर 2 इज करेक्ट। चलें बेटा, हो गया? हैव यू ऑल नोटेड? थैंक यू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप स्क्रीन पे जस्ट क्वेश्चन पढ़ लो। एवरेज एनर्जी इन अ टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इज। तो देखिए इन्होंने क्या पूछा, एवरेज एनर्जी इन अ टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इज। तो एक्चुअली पूछ क्या रहा है, टाइम पीरियड मतलब वन ऑसिलेशन। जब भी कोई चीज एसएचएम करता है, मान ली पेंडुलम है ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो एक बार ऐसे जाना और फिर वापस आना, इसमें एवरेज एनर्जी क्या है? तो आपको सभी को पता है बेटा, एवरेज एनर्जी मींस व्हाट? आपको याद होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ही एसएचएम बेस्ड होता है। हम किसी भी तरह की एनर्जी डिसिपेशन को इग्नोर करते हैं। तो इट मींस दैट एवरेज एनर्जी या एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एट एनी टाइम इज इक्वल टू इट्स टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी इसकी बेटा क्या होती है, हाफ हम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो क्वेश्चन 2 में अगर आए तो एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल executing SHM is equal to total energy। total energy का फार्मूला याद होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ए को कैपिटल से लिखेंगे, कैपिटल से लिखेंगे। नेक्स्ट है जैसे रिस्टोरिंग फोर्स इन एसएचएम इज।
रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो कैसा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ले, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, तो क्वेश्चन थर्ड इज रीस्टोरिंग फोर्स इन एसएचएम इज। ऑप्शन पे चले जाइए। पहला है बेटा कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरा है सेंटीपेटल फोर्स, तीसरा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ऑल ऑफ दीज। तो अगर आपको याद हो, जब एक पेंडुलम भी एसएचएम करता था, एक पेंडुलम जब आप इसको यहां से डिस्प्लेस करते थे, तो इसका वेट जो mg था, इसका ये कंपोनेंट mg cos थीटा या sin थीटा, डिपेंडिंग एंगल क्या ले रहे हैं। अगर एंगल ये थीटा ले रहे हैं तो ये sin लिख लीजिएगा, sin थीटा। यही फोर्स इसको रीस्टोरिंग फोर्स की तरह कार्य कराता है। रीस्टोरिंग फोर्स होता है क्या है, जो सिस्टम को मीन पोजीशन की तरफ लाने की टेंडेंसी रखता है। तो देखो बेटा, वेट का कंपोनेंट ही तो होता है, और तुम्हें पता है वेट mg यानी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो इसलिए रीस्टोरिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कहें सेंटीपेटल फोर्स होता है, वो तो तुम देख भी सकते हो। बेटा आप देखो, इस पार्टिकल का पाथ काफी कुछ सर्कुलर होता है, तो बेटा ये रीस्टोरिंग फोर्स सेंटर की तरफ तो काम कर ही नहीं रहा, तो सेंटीपेटल हो नहीं सकता। तो ये बेटा कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो हुआ, जो ऑप्शन यहां पर दे रखा है, जो क्वेश्चन हमने आपसे शेयर किए हैं, से फर्स्ट होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 ध्यान से पढ़ लें। If the amplitude of oscillation of a simple pendulum is increased by 10%, amplitude of oscillation is increased by 20%, I'm sorry, then the percentage change in the time period will be। तो तुम्हें याद होगा बेटा कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम √L/G होता है। तो यू कैन सी हियर कि टाइम पीरियड जो है ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड ही नहीं करता है, क्योंकि इस टर्म में एम्पलीट्यूड आ ही नहीं रहा। एम्पलीट्यूड सभी को याद है कि जब कोई पार्टिकल एसएचएम करता है, जैसे ये अगर एसएचएम करे यहां तक आता है ये, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेशन ऑन ईदर साइड को एम्पलीट्यूड कहते हैं। देखें, ए नाम का टर्म यहाँ आता ही नहीं। इट मीन्स दैट फॉर द, हमने थ्योरी में भी पढ़ाया था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, लेक्चर डालेंगे तो फिर से एक बार बात कर लेंगे। बट आपकी टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। हालांकि इसकी कंडीशन थी, वो याद होगा आपको, कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब पेंडुलम का ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है 15 डिग्री और लेस होता है, तब तो बिल्कुल ही नहीं डिपेंड करेगा। तो आप क्या लिखोगे, कहोगे टाइम पीरियड्स फार्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, हेंस एनी चेंज इन एम्पलीट्यूड कैन नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड। हालांकि इसके एक्सेप्शन है, कंडीशन है कि एम्पलीट्यूड में अगर बहुत बड़ा चेंज करें, दुगना तिगुना करते हैं, 100% 200% करें, तो फिर ये डिपेंड करने लगता है। उसका फार्मूला मैंने थ्योरी में पढ़ाया था, वहां पर आप देख सकते हैं। तो खैर, अगर एम्पलीट्यूड में 20% का चेंज होगा तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, देन टाइम पीरियड विल बी चेंज बाय 0%, कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर। तो चौथे का आंसर होगा फर्स्ट 0। तो आंसर इसका क्या हुआ 1, यानी 0 आएगा। ठीक बेटा, नोट कर लो। नेक्स्ट आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 5। The displacement of harmonic oscillator is given by y equal to a sin omega t, alpha sin omega t plus beta cos omega t. The amplitude of the oscillator is। तो आप देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज अल्फा साइन ओमेगा टी प्लस बीटा कॉस ओमेगा टी। ये इक्वेशन दिया है। तो कहते हैं इस, बेटा आप देखिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की सिंपल इक्वेशन तो है नहीं, क्योंकि सिंपल इक्वेशन जो होती है उसमें या तो साइन होता है या कॉस होता है। तो ये क्या है, सुपरपोजिशन कराया गया है। दो एसएचएम का, एक ये और एक ये, दोनों को सुपर इम्पोज कराया गया है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को चाहें, अगर आप इसको कोशिश करें, जो यहां मैं नहीं करूंगा क्योंकि यहां मैं टू द पॉइंट आंसर निकालने में यकीन कर रहा हूं, तो अगर आप इसको चाहें तो सिंगल फंक्शन ऑफ साइन और कॉस में लिख सकते हैं। तो दिस इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड एज ए सिंगल फंक्शन ऑफ साइन और कॉस, इसलिए एसएचएम तो होगा। आप कहोगे सर एम्पलीट्यूड कैसे निकालें, फेजर डायग्राम से करना बेहतर रहता है। तुम्हें पता है बेटा, साइन जो होता है, मतलब तुम्हें याद होगा साइन कर्व ऐसे होता है, ये साइन है,
और कॉस कर्व आपको याद होगा, कॉस कर्व ऐसे होता है, ऐसे जाता है ये। तो ये कॉस वाला जो कर्व होता है ये साइन से 90 डिग्री लीड करता है। तो अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाए कि साइन वाले फंक्शन का एम्पलीट्यूड ए है तो आप ऐसे बना दो कि सर ये ए या अल्फा है। तो बेटा देखो साइन अगर 0 से स्टार्ट होता तो इस बेस लाइन को हमने 0 ले लिया। कॉस वाला आप देखो फंक्शन जो कॉस वाले का जो एम्पलीट्यूड है ये कितने एंगल से लीड करता है बेटा, 90 डिग्री से। तो तुम्हें पता है ये अगर एक्स एक्सिस पे साइन का एम्पलीट्यूड आया तो कॉस का एम्पलीट्यूड जो जाएगा वो 90 डिग्री से लीड करेगा, बीटा आएगा। तो इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन से एसएचएम से जो एम्पलीट्यूड आएगा एक ये आएगा, एक ये आएगा। और तुम्हें ये भी ध्यान होना चाहिए कि फेजर डायग्राम में वेक्टर सम की तरह लिया जाता है। तो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट आप निकालते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू, आप ये रिजल्टेंट पाएंगे, ये आएगा। कैसे पाते हैं बेटा, तुम्हें याद होगा वेक्टर एडिशन में जो वेक्टर होते हैं उनसे हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो देखो बेटा ये वेक्टर की तरह डील किया जाएगा, पैरेललोग्राम बनाया जाएगा। इसका ये जो डायगोनल होगा यही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देयरफॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A इक्वल टू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जब बेटा एक साइन कॉस का फंक्शन हो सीधे अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करके निकलिए। क्लियर? तो आंसर 4 इज करेक्ट, आंसर इज 4, चौथा आंसर करेक्ट। नेक्स्ट, अब अगर हम आगे इसमें जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ लें बेटा। देखो उन्होंने क्या किया है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मैक्सिमम एट। क्वेश्चन नंबर 6 आइएगा बेटा। आपको याद है सिंपल पेंडुलम ऐसे कार्य करता है और सिंपल पेंडुलम की ये मीन पोजीशन है, यहां तक अगर ले गए तो एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। इसके बाद अगर इधर जाती है तो ये अदर एक्सट्रीम पोजीशन होती है। तो सिंपल पेंडुलम इसके बीच में ऑसिलेट करता है। आप सभी को याद होगा जब इस जगह होता है तो वेलोसिटी 0 है, इस जगह हुआ तो वेलोसिटी 0 है, लेकिन इस जगह जब होता है तो इसकी वेलोसिटी मैक्स होती है, राइट। टेंशन स्ट्रिंग में देखो यहां पर ये टेंशन सेंटर की तरफ है, वेट mg है, ये आ जाता है। तुम्हें याद है कि टेंशन अगर आप देखो ये पाथ अगर सर्कुलर पाथ की तरह काम कर रहा है, इसका ये सेंटर है, तो देखो तुम्हें पता है इस सर्कुलर पाथ पर सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर मैं इस पॉइंट पे ले रहा हूं बेटा, इसे मीन पोजीशन कहते हैं। आप इसे क्या लिखोगे, दैट इज इक्वल टू T माइनस mg। देखो T माइनस mg, ये फोर्स सेंटर की तरफ ही आ गई, और तुम्हें पता है नेट फोर्स टुवर्ड्स जो सेंटर होता है दैट इज इक्वल टू CPF। तो इसलिए दैट विल बी इक्वल टू CPF। CPF क्या होगा, mv स्क्वायर बाई आर। तो आप गौर से देखें, नेट फोर्स इज दिस, दैट इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स, इसलिए T इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा, mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर। ये बेटा टेंशन जो आता है वो कहां पर आता है, जब पेंडुलम मीन पोजीशन में है। दिस इज मीन पोजीशन। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर जरा एक्सट्रीम पोजीशन पे देख ले, कि क्वेश्चन दे रखा है एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ क्या आएगा। तो आप देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे बात करो तो क्या आएगा, वेट mg ये होगा। बहुत ज्यादा आपको देखना है तो एंगल ये थीटा ले लो, यहां आ जाओ, ये एंगल थीटा आया। mg का कंपोनेंट mg cos थीटा आएगा, और एक कंपोनेंट इधर mg साइन होगा। हमसे मतलब नहीं, तुमको होगा ऐसा क्यों, क्योंकि हमें नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर निकालना है, ठीक है। तो बताइएगा इस एक्सट्रीम पोजीशन पर, बताए एक्सट्रीम पोजीशन चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, ध्यान रखें। बताइए बेटा नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या लगेगा, अगर आपसे T डैश मान लो तो देखो T डैश ये अवे लग रहा है माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू, आई एम रिपीटिंग बेटा, एट दिस पोजीशन देखो बेटा सेंटर की तरफ ये फोर्स लग रहा है, ये सेंटर से जस्ट अवे लग रहा है, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या आएगा, दिस माइनस दिस, एंड दैट वुड बी इक्वल टू क्या होता, CPF यानी mv स्क्वायर बाई आर। लेकिन यहाँ वेलोसिटी 0 है, तो यानी ये टर्म 0 हो जाएगा, तो T डैश माइनस mg cos थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब टेंशन इज इक्वल टू mg cos थीटा ये आ रहा है। आप ध्यान से देख सकते हैं ये टेंशन यहाँ पे जो T डैश आया है ये mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर से तो ठीक ठाक ज्यादा है। क्यों आप कहोगे, तो पता है बेटा cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो अगर ये मैक्सिमम होगा भी तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा ही नहीं, मैक्सिमम ये कितना होगा, mg होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा।
तो इसका मतलब ये टेंशन इससे तो ज्यादा नहीं है, प्लस साइन है। तो आप देखें गौर से, मीन पोजीशन पर टेंशन जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन से ज्यादा है। अब आपके मन में आएगा अन्य विकल्प देख लें, बिल्कुल देखो, पहले इसे इक्वेशन 1 डाल दो, इक्वेशन 2। तो देखिए एक तो दिया मीन पोजीशन, तो प्रथम दृष्टया तो दिख रहा मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है। एक्सट्रीम पोजीशन पे तो बेटा मैक्सिमम नहीं, ये थोड़ा, ये वैल्यू इससे कम है। और ऑप्शन देख लें, एट द हाफ ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन। हाफ ऑफ द एक्सट्रीम का मतलब बेटा आप देखो ये है, बताओ बेटा, जब ये इधर आ रहा होगा तो ये एंगल छोटा हो रहा होगा, और एंगल जब आप देखो बेटा थीटा वाले टर्म में बताओ जब एंगल छोटा हो रहा है तो कॉस थीटा, तो पता है कॉस की वैल्यू, जब थीटा की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है तो कॉस मैक्सिमम होता है। तो मैं फिर बताऊं, जब ये पेंडुलम इधर जा रहा होता तो थीटा छोटा होगा, जब कॉस थीटा छोटा होगा तो कॉस थीटा बड़ा होगा। लेकिन कितना बड़ा होगा? mg से ज्यादा बड़ा तो होगा नहीं, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी तो होती नहीं है। तो आंसर इज व्हाट बेटा? टेंशन इन स्ट्रिंग in case of a simple pendulum is maximum at the mean position, it is minimum in extreme position, और जो इनके बीच की पोजीशन होंगी इनमें इससे ज्यादा होगा लेकिन इससे कम होगा। तो इट इज मैक्सिमम, इट इज लीस्ट। क्लियर? जहां पेंडुलम रुके वहां लीस्ट, जहां पर सबसे ज्यादा गति हो वहां मैक्स। आप इमेजिन भी करो, कोई स्टोन को आप बांधते हैं रस्सी में, ये घुमाते हैं, तो तुम्हें पता जब स्पीड ज्यादा होती है तो रस्सी में तनाव ज्यादा होता है। तो स्पीड सबसे ज्यादा यहां पर है तो तनाव भी यहां सबसे ज्यादा होगा। यहां स्पीड सबसे कम है तो तनाव सबसे कम होगा। और बीच में स्पीड v मैक्स से कम होगा लेकिन 0 से ज्यादा होगा। तो यहां सबसे कम टेंशन, यहां थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, सबसे ज्यादा, फिर आगे कम 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 कम। राइट? तो यह है, तो मीन पोजीशन में लार्जेस्ट होता है। तो आंसर 6 क्वेश्चन का आंसर आएगा फर्स्ट, मीन पोजीशन में टेंशन इज मैक्सिमम। आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन 7 पे आइएगा। अ ब्लॉक ऑफ मास m रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल एग्जीक्यूटिंग SHM along horizontal with amplitude A. When the block just start to slip, then the period is. देखो एक टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, ये इसका मास m। अब ये कहते हैं कि SHM कर रहा है ऐसे ऐसे। तो कब SHM करने के लिए मतलब क्या है? फ्रिक्शन दे रखा है, क्वेश्चन में म्यू दे रखा है, इसका मतलब रफ सरफेस है। अब आप बताइएगा कि अगर आप चाहते हो कि ये SHM करे तो इसको इसके फ्रिक्शन के अगेंस्ट चलना पड़ेगा। वो बेटा एम्पलीट्यूड यहां तक, मान ले इस जगह तक और इस जगह तक ऑसिलेट कर रहा है। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच ऑसिलेट कर रहा है, ये एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है। तो अगर आप चाहते हो कि ये ब्लॉक यहां पर ऑसिलेट करने शुरू करे तो इसके ऊपर जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, मान लीजिए इस जगह चला गया, तो रीस्टोरिंग फोर्स जो इधर लगेगा F रीस्टोरिंग, तो ब्लॉक यहां जाके रुकेगा बेटा। इसके बाद अगर वापस आना है तो इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है इसके बराबर होना चाहिए। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा दैट इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा। माइनस साइन लगाना वो लगा दे क्योंकि ये फ्रिक्शन के अपोजिट लगेगा। रीस्टोरिंग फोर्स आपको सबको याद है, m, आप एक्सेलरेशन को a ले लें, और माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? म्यू n होता है। यहां पर n, ये mg मान लीजिए नॉर्मल रिएक्शन, n इक्वल टू क्या हुआ? mg, तो ma इक्वल टू माइनस म्यू mg आ जाएगा, m कैंसिल हुआ। अब a पर अगर आ जाए, a इज व्हाट बेटा? एक्सेलरेशन है बेटा, म्यू g, ये माइनस आ गया। माइनस साइन हटाना चाहे तो हटा भी सकते हैं, यहां पर ही आएगा। अब तुम्हें याद होगा बेटा, माइनस साइन हटाना चाहे तो हटा भी ले, यहां पर चलिए माइनस हटा के बात करते हैं क्योंकि हम सीधे न्यूमेरिकल बात करते हैं। तो रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। रीस्टोरिंग फोर्स होता है ma, a इज एक्सेलरेशन, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू n, n इक्वल टू आपको पता है mg के बराबर ही आ गया, तो इससे ये आ गया। लेकिन तुम्हें पता है बेटा इक्वेशन 1, बट आप आगे जाए, बट तुम्हें पता है एक्सेलरेशन a इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई फॉर मैक्सिमम रीस्टोरिंग फोर्स
अगर आप चाहते हो रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होना भी चाहिए, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है, लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है। तो अगर आप चाहते हो रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो तो उस समय y क्या होता है, देन y इक्वल टू a होगा, a इज एम्पलीट्यूड, तब आप एक्सेलरेशन को लिख दोगे ओमेगा स्क्वायर a। तो आपको सभी को पता है कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू कहा जाए तो डिस्प्लेसमेंट विल बी रिप्लेस बाय मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। तो आप a की जगह पर ये वैल्यू आप रख सकते हैं इक्वेशन पे, a की ये वैल्यू यहां रख दो। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 अगर आप लिखें तो ओमेगा स्क्वायर ए इक्वल टू म्यू जी, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी बाई ए, एंड देयरफॉर ओमेगा 2 पाई अपॉन टी होता है बेटा, ओमेगा 2 पाई अपॉन टी इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी बाई ए। देयरफॉर बेटा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ए बाई म्यू जी, ये आ जाएगा टाइम पीरियड। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 8 देखिएगा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg along x axis is u equal to 5 1 minus cos 3x, u equal to 5 1 minus cos 3x, ये आ गया क्वेश्चन 1। और मास ऑफ द पार्टिकल m इज 1 किलोग्राम इन्होंने दे रखा है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन लाइक दिस, द टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन। स्मॉल ऑसिलेशन का मतलब आपको पता है SHM में बेटा डिस्प्लेसमेंट छोटा होना चाहिए, तो कहते हैं टाइम पीरियड बताओ। टाइम पीरियड बताने के लिए बेस्ट ये नहीं है बेटा पोटेंशियल एनर्जी से हम फोर्स निकालें, फोर्स को ma करके और फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x कर दें। तो देखिएगा सिंस f इक्वल टू माइनस du बाई dx होता है, इसलिए f इक्वल टू d बाई dx, माइनस यहां रखिएगा, 5 माइनस 5 cos 3x, तो f इक्वल टू माइनस d बाई dx 5 0 आ गया, माइनस 5 d बाई dx cos x क्या होता है बेटा, d बाई dx cos x इक्वल टू माइनस साइन x, माइनस इनटू ये 3 आ जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देयरफॉर f इक्वल टू माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस 15 साइन 3x, ये आएगा। तो f ये आ गया बेटा, f इक्वल टू माइनस 15 साइन 3x, ये इक्वेशन 2 आया। इन्होंने कहा स्मॉल ऑसिलेशन, तुम्हें याद है अगर स्मॉल ऑसिलेशन होगा तो 3x छोटा होगा, और जब ये एंगल साइन थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो यहां क्या लिख सकते हो, फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, देयरफॉर साइन 3x इज इक्वल टू 3x, राइट। तो आप इसे लिख देंगे f इक्वल टू माइनस 15 इंटू 3x, इसका मतलब f इक्वल टू माइनस 15x, ये आ गया। अब आप बेटा f को ma लिख दो, देयरफॉर देखिएगा बेटा f को ma लिखते हैं, a एक्सेलरेशन को कैपिटल A से लिखते हैं माइनस 15x, m1 है बेटा 1a इक्वल टू माइनस 15x, a इक्वल टू माइनस 15x आएगा, ये इक्वेशन 3 आया। बट तुम्हें पता है बेटा SHM एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा, या माइनस रख दो, ओमेगा स्क्वायर x होता है 4 नंबर। इन दोनों को कंपेयर कर लो, a की जगह a है, x की जगह x है, ओमेगा स्क्वायर की जगह 15 है, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 15, इसका मतलब ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 15, ओमेगा 2 पाई अपॉन टी इक्वल टू अंडर रूट 15, और आप इधर ले आए तो t इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन रूट 50, ये आया। तो आंसर इज 2 पाई अपॉन रूट 50। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहे तो आप कर लें, t इक्वल टू, नहीं यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, हाँ बेटा यहाँ एक चीज छूट गई बेटा, 15 इंटू 3x 15 45 होगा बेटा, तो एक मिस्टेक है, ठीक कर लें, 45 45 45 45, तो दिस वुड बी 45 45 45 45, और 9 5 40, 9 5 45 होता है, 9 बाहर निकाले तो 2 पाई अपॉन 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा रूट 5, ये आंसर है। तो आंसर आप चेक कर लें, आंसर इसका सेकंड सही आ रहा है, 2 पाई अपॉन 3 रूट 5, तो आंसर इसका आया, आंसर इज सेकंड आंसर इसका है।
तो जब भी बेटा पोटेंशियल एनर्जी दिया जाए तो आप कोशिश करो F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स या माइनस डी यू बाई डी आर या माइनस डी यू बाई डी वाई से फोर्स निकालें, फोर्स को ma करें, a आ जाएगा, और एक्सेलरेशन की SHM वाली इक्वेशन आपको याद है, कंपेयर करें, ओमेगा आएगा तो टाइम पीरियड अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन 9, देखो क्वेश्चन में दिया मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वी मैक्स 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया, वी मैक्स इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। वी मैक्स को ओमेगा ए कहते हैं, ए एम्पलीट्यूड है बेटा, ए इज एम्पलीट्यूड, एक्सेलरेशन मत समझ लेना 2 आएगा, तो ये समझ लो इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है। वी मैक्स की वैल्यू याद है ना बेटा, ओमेगा ए होता है ये। Then the magnitude of the average velocity का magnitude पूछा है during one extreme position to the other extreme position। मतलब अगर आप कोई चीज एसएचएम कर रही है, मान लो एक पेंडुलम ही ले लो, तो आप कहोगे यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां से यहाँ के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड इन्होंने पूछा हुआ है। ठीक, तो देखिएगा यहां से एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू 2 बाई ओमेगा आ गई। एम्पलीट्यूड का मतलब बेटा ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये ए और ये आया। इसका मतलब अगर आप देखें तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट आपको पता, जरूरी नहीं यहां दिखाए, आप इसका एसएचएम में लाइन में दिखा देते, ये कह सकते ये मीन पोजीशन इस जगह आ गया, पार्टिकल यहां तक गया, यहां वापस आया और इधर गया। इसका मतलब ये प्लस ए है, ये इधर गया, और इधर की ओर गया तो माइनस ए गया, ये आ गया। तो आपको याद है बेटा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा टी। तो बेटा इन्होंने पूछा है फर्स्ट एक्सट्रीम, अगर आप ये मान लें और सेकेंड एक्सट्रीम ये मान लें, इनके बीच के एवरेज वेलोसिटी। फर्स्ट एक्सट्रीम को मैंने यहां भी दिया है, ये भी दिया, यहां से यहां के बीच के एवरेज वेलोसिटी। तो तुम बता ना बेटा वी एवरेज क्या होता है, तुम्हें याद होगा ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, पार्टिकल यहां से यहां तक जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट देख लो, सीधी लाइन में कितना है, a प्लस ए 2a। टाइम क्या होता है, आप एक चीज बताइएगा, पेंडुलम यहां से यहां जाता है तो दूरी a और a 2a पैदा करता है, ये पूरा टाइम पीरियड तो है नहीं, ये t/2 के बराबर होगा ना, t/2 हुआ। बोले इतनी बात क्लियर, क्योंकि यहां से यहां तक जाना और फिर वापस आने को एक ऑसिलेशन कहते हैं, और एक ऑसिलेशन के टाइम को t कहते हैं। सिर्फ यहां से यहां तक गया है या यहां से यहां तक गया है, 2a दूरी तय की है, इसमें टाइम को ये लिखेंगे। आइए ये ऊपर चला जाएगा तो 2a अपॉन t/2, इसका तो 4a अपॉन t आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड का है तो मॉड लगा देना, क्योंकि मॉड हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, 4a अपॉन t। अब आप यहां से a की वैल्यू यहां रख दो, a की वैल्यू, तो आप देखो क्या आएगा, 4 अपॉन t, a की वैल्यू 2 बाई ओमेगा, तो 8 अपॉन टी, ओमेगा तो पता है 2 पाई अपॉन टी होता है ना, ओमेगा कैंसिल हुआ, 2 से 2, तो 4 अपॉन पाई आना चाहिए, तो आंसर आएगा 4 अपॉन पाई। अब बेटा वेलोसिटी पूछा है, यूनिट सेंटीमीटर और सेकंड दिया था, तो ऑब्वियस सी बात है सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। तो आंसर इज 4 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर थर्ड करेक्ट है, तो आंसर 3 है ना, थर्ड आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन 10 आ रहा है, देखिएगा तो 10th क्वेश्चन में क्या बोला है, ये देखिए 10th क्वेश्चन में क्या कहते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। द मैक्सिमम स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम आर 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड आउट द टाइम पीरियड। बेटा वी मैक्स और एक्सेलरेशन मैक्स दिया है, तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, वी मैक्स दैट इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया, यूनिट ध्यान रखें। तो पता वी मैक्स ओमेगा ए होता है इक्वल टू 20, क्वेश्चन 1। ए मैक्स तुम्हें याद है, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा, एक्सेलरेशन तुम्हें याद होगा ओमेगा स्क्वायर वाई होता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है। ए मैक्स कब होगा, जब वाई मैक्स, और वाई मैक्स होता है ओमेगा स्क्वायर ए, ए इज एम्पलीट्यूड ये। तो बेटा ए मैक्स एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए होता है, माइनस को हटा दो क्योंकि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। ए मैक्स की वैल्यू क्या दिया है, तो आप देखो देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर ए
इज इक्वल टू दैट इज ऑल्सो 20। इसकी वैल्यू भी देखो क्वेश्चन में पढ़ लो, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया, ये इक्वेशन 2 आया। दे वांट टाइम पीरियड बेटा, व्हाट इज द पर्पस, टी फाइंड आउट करना है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, चीजें आने लगेंगी। डिवाइडिंग 2 and 1 ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन ओमेगा ए इक्वल टू 20/20 कैंसिल हुआ, 1 आया। ये इससे कैंसिल हुआ, ए इससे कैंसिल हुआ, तो ओमेगा इक्वल टू 1 आया। 2 अपॉन टी इक्वल टू 1 आ गया। देखो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 2 यही आंसर होना चाहिए। तो टी इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो टाइम पीरियड इज 2 आंसर देखो 4 नंबर वाला सही आ रहा, आंसर 4 इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चंस बेटा हम लोगों ने किए, यहाँ पर 10 क्वेश्चन हमने आपके एसएचएम के किए हैं, और आप अगले लेक्चर में और क्वेश्चंस लेते हैं। आप सभी से बेटा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर कर दिया करिए। अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो इट इज बेटा हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।